और इसी के साथ साथ चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भारत पाकिस्तान आता है या नहीं आता, इसी हवाले से जे शाह का भी एक बयान सामने आया है। वो कौन कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे। इस वक्त बांग्लादेश की टीम कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस करने में मसरूफ़ है, लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश के खिलाफ कौन कौन से 11 खिलाड़ी शामिल होंगे, क्योंकि इसी हवाले से कहा जाता रहा है कि खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाएगा। कौन कौन से प्लेइंग 11 में शामिल होंगे, सरफराज होंगे या रिजवान होगा। प्लेइंग 11 में शामिल कौन होगा, सरफराज होगा या रिजवान होगा, इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका। बांग्लादेश के खिलाफ कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे और कौन कौन से बड़े खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ बाहर बैठेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जब तक मैच का टॉस नहीं होता, प्लेइंग 11 सामने नहीं आती, तब तक चलता रहेगा, सबके दिमाग में भी रहेगा, या फिर जब तक प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं कर दिया जाता। क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस के बाद पहली सीरीज़ है, पहला इंटरनेशनल मैच है जो पाकिस्तान खेलने जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, पहला टेस्ट मैच। और इसी के साथ साथ चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भारत पाकिस्तान आता है या नहीं आता, इसी हवाले से जे शाह का भी एक बयान सामने आया है, और वो बयान क्या है इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के हवाले से। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 जो ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर चल रही हैं, वो कौन कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे। इस वक्त बांग्लादेश की टीम कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस करने में मसरूफ़ है। 3 रोज़ हो चुके हैं, बांग्लादेश की टीम लाहौर पहुंच चुकी है, 1 दिन रेस्ट किया है, 2 दिन प्रैक्टिस किया है, और कल आखिरी दिन होगा, वो प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद परसों यानी कि 17 तारीख को रावलपिंडी रवाना हो जाएंगे और 21 तारीख को पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। पाकिस्तान की टीम इस वक्त पिंडी स्टेडियम में मौजूद है, जहां पे उनका 5 रोज़ा कैंप था, और 16 तारीख कल आखिरी दिन होगा। फिर उसके बाद वो अपनी मामूल की ऑप्शनल प्रैक्टिस भी करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने में बाद में पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि बांग्लादेश के खिलाफ कौन कौन से 11 खिलाड़ी शामिल होंगे, क्योंकि इसी हवाले से कहा जाता रहा है कि खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाएगा। कौन कौन से प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। अब एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस दिया है, डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस दिया है। हुरैरा, अबू हुरैरा का नाम सामने आ रहा है, बल्कि मोहम्मद हुरैरा का नाम सामने आ रहा है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे। उसी के साथ साथ पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर्स के साथ खेलेगा, और दीगर पाकिस्तान ऑलराउंडर पर इत्तफाक करेगा। ऑलराउंडर जिससे बॉलिंग हम करवा सकते हैं, जैसे कि सलमान अली आगा, जैसे कि साइम अयूब, मतलब कि दीगर जो खिलाड़ी जिससे हम स्पिन बॉलिंग करवा लेते हैं। लेकिन प्रॉपर 3 फास्ट बॉलर्स होंगे और 1 स्पिनर बॉलर शामिल होगा ज़राए के मुताबिक। अब ज़राए के मुताबिक जो प्लेइंग 11 सामने आई है, उसमें अब्दुल्ला शफीक के साथ मोहम्मद हुरैरा ओपनिंग करेंगे, और उसी के साथ साथ 1 डाउन पोजीशन पर कप्तान शान मसूद खेलेंगे। उसके बाद साबिक कप्तान बाबर आजम 4थे नंबर पे होंगे, सऊद शकील नायब कप्तान 5वें नंबर पे होंगे, सरफराज या फिर रिजवान में से अभी तक फैसला नहीं हो सका। ये वो बड़े खिलाड़ी हैं, 3 बड़े खिलाड़ियों में बाबर आजम, रिजवान और शाहीन, 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप कैटेगरीज में देखें, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में देखें, तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनको बड़े खिलाड़ी माना जाता है। अब इसमें से विकेट कीपर कौन होगा, सरफराज होंगे या रिजवान होगा। प्लेइंग 11 में शामिल कौन होगा, सरफराज होगा या रिजवान होगा, इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका। अब देखते हैं कि सरफराज खेलता है या नहीं खेलता, क्योंकि सरफराज ने जो परफॉर्मेंस इससे पहले दी हुई है वो अच्छी है। रिजवान के बारे में भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मेरे ख्याल में सरफराज को खिलाया जाएगा। जो मेरे जहाँ तक सपोर्ट किया जा रहा है, सरफराज को खिलाया जाएगा और रिजवान को रेस्ट दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ सलमान अली आगा, ये स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, ऑलराउंडर के तौर पे आपको नज़र आते हैं टेस्ट में, और ये अच्छी स्पिन बॉलिंग करवा लेते हैं, बीच में ओवर्स निकाल लेते हैं। और उसी के साथ साथ जब आपके टेस्ट में बॉलर्स थक जाते हैं तो ये स्पिन बॉलिंग के एक साइड संभाल लेते हैं। उसी के साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल हैं, जी हाँ, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उनको टीम से निकाला जा रहा है,
उनको रेस्ट दिया जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उनके खिलाफ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वो अब प्लेइंग 11 में शामिल होने जा रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में। उसी के साथ साथ वन एंड ओनली नसीम शाह भी टीम में शामिल होंगे, नसीम शाह भी खेलेंगे। और उसके साथ साथ इब्रार अहमद स्पिन बॉलिंग, वाहिद पाकिस्तानी टीम में स्पिनर, प्रॉपर स्पिनर इब्रार अहमद होंगे। और फिर आखिर पे मीर हमज़ा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी ऑस्ट्रेलिया में, और उसी के साथ साथ वो टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस लाइन लेंथ से बॉलिंग भी करते हैं। अब ये वो प्लेइंग 11 थी जो खेलने जा रही है। इसमें ख़ास बात यह है कि रिजवान और सरफराज में पैच है, 3 फास्ट बॉलर हैं, एक स्पिनर है, मोहम्मद हुरैरा से डेब्यू करवाया जा रहा है। ये वो ख़ास बात है कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन ये सवाल तब तक जारी रहेगा जब तक टीम का ऐलान नहीं हो जाता, प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं हो जाता, या फिर टास्क तक ये जारी रहेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जे शाह के बयान पे, क्योंकि जे शाह ने बयान दिया है कि अभी वक्त पड़ा है चैंपियन ट्रॉफी में। तो चैंपियन ट्रॉफी में से पहले हुकूमत की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं दिया गया, हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। लेकिन इस बात का फैसला एंड पे या वक्त आने पे किया जाएगा कि पाकिस्तान इंडिया जाता है या नहीं जाता। तो जे शाह के ये बेसिकली गैर यकीनी सूरत हाल तब तक जारी रहेगी जब तक इंडिया फैसला नहीं कर लेता कि पाकिस्तान जाना है या नहीं जाना। अगर तो वो फैसला करता है जाना है, ये भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और अगर ये फैसला करता है कि उसने नहीं जाना, तब भी ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर वो आता है तो उसके हवाले से इंतज़ामात होंगे, मतलब कि इंतज़ामात मीन्स के एक ऐसी खबर कि इंडिया 16 साल के बाद पाकिस्तान आ रहा होगा। और अगर नहीं आता तो फिर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल देखना पड़ेगा कि अब क्या आया कि पाकिस्तान अपने ही इवेंट को, अपने ही मेज़बानी में होने वाले इवेंट को एक मरतबा फिर हाइब्रिड मॉडल में ले जाता है या नहीं ले जाता, इसका नुकसान उठा पाता है या नहीं उठा पाता, या फिर इंडिया को झंडी करा के, इंडिया की छुट्टी करा के 8वीं टीम को शामिल कर लेता है, या फिर किसी को भी शामिल नहीं करता बल्कि इंडिया के साथ जिन जिन के मैच हैं उनको पॉइंट दे दे के खेल सकता है या नहीं खेल सकता। ये भी एक बड़ी खबर होगी। अब इस गैर यकीनी सूरत हाल को तब तक ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक इंडिया फैसला नहीं कर लेता। और मेरे मुताबिक जैसा कि माजी की सूरत हाल को माजी को तो ख़त्म नहीं किया जा सकता ना, कि माजी में क्या कुछ होता रहा है। ज़्यादा दूर ना जाए, पिछले साल की बात ले लें जब आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होने जा रहा था कि पाकिस्तान इंडिया जाता है या नहीं जाता, तो गैर यकीनी सूरत हाल थी। उसके लिए क्या कुछ हुआ था? उसके लिए यही कुछ हुआ था कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने हुकूमत से इजाज़त ली थी कि एनओसी दिया जाए कि वो पाकिस्तान जाए, इंडिया जाए या ना जाए। तो उस हवाले से एक कमेटी बनाई गई थी जो कि सिक्योरिटी वफद भी इंडिया गया था। इंडिया से सिक्योरिटी वफद ने क्लियरेंस दी थी। कमेटी ने फैसला वज़ीर आज़म को दिया था, वज़ीर आज़म ने फैसला किया था, फिर उसके बाद से पीसीबी ने पाकिस्तानी टीम को इंडिया भेजा था। तो सूरत हाल इधर भी वही होने जा रही है। आईसीसी का इवेंट है, इसका फैसला वो वैसे ही होगा। वो अपनी हुकूमत से मांगेंगे इजाज़त, हुकूमत इसके लिए कमेटी बनाएगी, कमेटी सिक्योरिटी वफद तजवीज़ करेगी, सिक्योरिटी वफद लाहौर आएगा, वफद यहाँ का विज़िट करने के बाद दोबारा से वापस जाएगा, वो अपनी कमेटी को सिफारिशात देगा, सिफारिशात वो कमेटी उसकी रोशनी में अपनी सिफारिशात फिर वज़ीर आज़म को पेश करेंगी, काबीना को पेश करेंगी, फिर काबीना या वज़ीर आज़म उस बात का फैसला करेगा कि इंडियन टीम पाकिस्तान ने जाना है या नहीं जाना। और अगर इंडियन टीम उसने फैसला कर लिया कि जाना है, वो अपनी क्रिकेट बोर्ड को कहेगा कि इंडिया की टीम को पाकिस्तान भेजा जाए। तो इस तरह से इंडिया की टीम पाकिस्तान आ जाएगी। और अगर उसने फैसला किया कि नहीं जाना चाहिए तो फिर वो नहीं भेजेंगे और अपने बोर्ड को मना कर देंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। ये 2 सूरत हाल है ना। तो लेकिन प्रोसेस जो है ना वो ऐसे चलेगा। लेकिन अगर माजी को देखें कि पाकिस्तानी हुकूमत ने किस तरह से किया था, तो इंडिया की हुकूमत ने भी वैसे ही करना है। बस ये थोड़ा मीडिया गेम चलता रहेगा जब तक फैसला नहीं हो जाता। लेकिन इस बात का फैसला भी एंड पे होना है। और जे शाह भी इसी हवाले से कह गए हैं कि इसका फैसला आखिर पे करेंगे, वक्त आने पे करेंगे। अभी हमें हुकूमत की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।